हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ब्रायोफाइटा में रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन बता दिया था और आज नेक्स्ट जीनस जो है रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें नोट बना लिए तो बीएससी में भी आपके काम आएगा और एमएससी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं रिक्सिया। तो जो रिक्सिया का सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन आप देख सकते हैं, हमने लिख रखा है पहले से। डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटिकोप्सिडा है, आर्डर मार्केंसियल्स हैं, फैमिली रिक्सिएसी है, जीनस रिक्सिया है। अब आते हैं हैबिट और हैबिटेट पे। तो हैबिट और हैबिटेट का मतलब होता है कि प्लांट कैसा होता है, हैबिटेट मतलब कहाँ पाया जाता है। तो रिक्सिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो एक गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। इट अकर्स ऑन डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सेडी प्लेसेज पे। रिक्सिया की जो एक स्पीसीज है रिक्सिया फ्लूइटेंस विच इज फाउंड ऑन एक स्टैग्नेंट एंड स्लोली रनिंग वाटर, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि रिक्सिया को इस स्पीसीज का नाम बताइए जो पानी में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा रिक्सिया फ्लूइटेंस, ठीक है। इसके अलावा रिक्सिया की लगभग 130 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिसमें से 33 स्पीसीज इंडिया से रिकॉर्डेड की गई हैं, ठीक है। अब आते हैं थैलस पे। जो रिक्सिया का थैलस है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो जो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो रिक्सिया का थैलस होता है एक रोजेट के फॉर्म में पाया जाता है। रोजेट का मतलब होता है गुलाबों से बंधा गुच्छा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, गुलाबों से बंधा गुच्छा इस तरह पाया जाता है। इसमें से हम एक थैलस को हम यार देखिए, इसका डार्सल व्यू है। डार्सल का मतलब जो सूर्य की रोशनी जिससे पड़े, जो सतह ऊपर हो वो डार्सल, जो नीचे हो धरती की तरफ वो वेंट्रल। तो सबसे पहले हम डार्सल साइड के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं डार्सल साइड पे एक मीडियन ग्रुप पाया जा रहा है जो बहुत गहरा नहीं है। ऊपर आप देख रहे हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है, एपिकल नाच पाया जा रहा है, ठीक है। और जब इसको हम इस थैलस को उलट देते हैं तो वेंट्रल व्यू यानी ज़मीन की तरफ आप देख सकते हैं कि बीच में राइजॉइड्स पाए जा रहे हैं और किनारे किनारे एक कतार स्केल्स की पाई जा रही है। राइजॉइड को अगर हम मैग्नीफाई कर रहे हैं तो दो प्रकार के राइजॉइड दिखाई दे रहे हैं आपको, एक स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड, दूसरा ट्यूबरकुलोट राइजॉइड। तो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नोट कर सकते हैं कि द थैलस ऑफ रिक्सिया इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मीन्स होता है जो पैरेलल टू द सरफेस, जो सरफेस के पैरेलल ग्रो करे उसे प्रोस्टेट, और जो ऊपर की तरफ ग्रो करे उसे इरेक्ट कहते हैं। प्रोस्टेट डार्क ग्रीन, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इट अकर्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए रोजेट। द थैलस में बी 5 to 7 millimeter long and 1 to 3 millimeter in width. On the dorsal surface, a median groove is found which is not deep and it extends from base to the top of the thallus. The apex of the thallus has an apical notch. This apical notch has apical cells in which apical cells इसमें पाए जाते हैं apical notch में, और this apical notch is protected by scales, ठीक है। और they keep थैलस मॉइस्ट। स्केल का काम होगा थैलस को नम रखना, ठीक है। जब हम ऑन द वेंट्रल व्यू सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड राइजॉइड्स। राइजॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। दे फिक्स द थैलस इन द ग्राउंड, ठीक है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे। तो हम रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, तो जिसके लिए हमने फिगर पहले से ड्रा कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है तो एक पोर्शन को इनलार्ज करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। द एनाटॉमिकली द थैलस ऑफ रिक्सिया कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स, अपर फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन, ठीक है। The upper epidermis consists of rounded cells which are devoid of chloroplast. Below the upper epidermis, several photosynthetic filaments are present. ठीक है. In between two filaments, there is an air chamber. This air chamber opens out through an air pore. ये एयर पोर है,
एयर पोर। एयर पोर हेल्प्स इन गैसुअस एक्सचेंज बिलो द फोटोसिंथेटिक चैम्बर। देयर इज स्टोरेज रीजन या स्टोरेज रीजन इज प्रेजेंट। द सेल्स ऑफ स्टोरेज रीजन आर पैरेन्काइमेटस एंड दे स्टोर सरप्लस फूड। जो आवश्यकता से अधिक भोजन होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है। द स्टोरेज जोन इज लिमिटेड बाय लोअर एपिडर्मिस। द लोअर एपिडर्मिस कंटेन राइजोइड्स एंड स्केल्स। स्केल्स कीप द थैलस मॉइस्ट and rhizoids are of two types, smooth walled and tuberculate. They fix the thallus to the soil and absorb water and mineral for the plant. ठीक है। अब हम रिक्सिया में रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। रिक्सिया में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला है फ्रैगमेंटेशन यानी विखंडन। होगा क्या, विखंडन दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल, दूसरा मैकेनिकल। नेचुरल में क्या होगा कि द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस डाई एंड डिके। व्हेन दिस डिके रीचेज अप टू द डाइकोटोमी द टू लोब्स गेट सेपरेटेड एंड दे फॉर्म न्यू रिक्सिया थैलस। इसके अलावा जो मैकेनिकल में क्या है कि मान लीजिए रिक्सिया का थैलस है, उस पर गाय भैंस के खूर पड़ जा रहे हैं तो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा ग्रो करके नया रिक्सिया का थैलस बनाएगा। दूसरा चीज़ है एडवेंटिशियस ब्रांचेज। रिक्सिया की जो स्पीसीज है जो पानी में पाए जाते हैं रिक्सिया फ्लोटेंस, उसमें वेंट्रल सरफेस में कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेज निकलती हैं जो अगर थैलस से अलग होती हैं तो नया रिक्सिया थैलस का निर्माण करेंगे। तीसरा चीज़ बाय परसिस्टेंट एपाइसेज। इसका मतलब यह होता है कि स्थायी सीड्स। ठीक है। जब गर्मी में थैलस जब मर जाता है लेकिन उसका जो अपेक्स होता है वो डीप सॉइल में चला जाता है और जिंदा रहता है, और जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आती है तो यह ग्रो करके नया रिक्सिया का थैलस बनाएगा। चौथा है बाय ट्यूबर्स। ठीक है। तो रिक्सिया की स्पीसीज है रिक्सिया डिस्कलर जो ट्यूबर का निर्माण करती है, और यह ट्यूबर जब रिक्सिया से अलग होते हैं तो ग्रो करके नया रिक्सिया का थैलस बनाएंगे। ठीक है। और अब दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। जो सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड टुवर्ड्स द डार्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन एक्रोपिटल सक्सेशन। यानी सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो डार्सल साइड सरफेस की तरफ बनेंगे और एक्रोपिटल सक्सेशन में बनेंगे। इसका मतलब यह होता है कि ओल्डेस्ट इन द सेंटर एंड यंगर टुवर्ड्स द पेरिफेरी या अपेक्स। ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर मोनोसियस व्हाइल सम अदर्स आर डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, यानी एक ही पे जब मेल फीमेल दोनों पाया जाएगा सेक्स ऑर्गन तब उसे मोनोसियस कहेंगे, और मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे पाया जाएगा तो उसे डायोसियस कहेंगे। ठीक है। अब हम रिक्सिया के मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीडियम के बारे में चर्चा करेंगे। एंथीडियम जो है आप देख सकते हैं डार्सल सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है। इट इज ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। द एंथीडियम ऑफ रिक्सिया इज ए क्लब शेप्ड और पियर शेप्ड या ओवल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स ए स्मॉल स्टॉक। इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डार्सल सरफेस। ठीक है। द एंथीडियम कंटेन्स ए स्टेराइल जैकेट। The jacket encloses a large number of cubical cells which are called as androcyte mother cells. Each androcyte mother cell undergoes diagonal division to form two androcytes, and each androcyte metamorphoses into a single anthrozoid. An anthrozoid is a elongated coiled structure which contain two flagella, an elongated nucleus and cytoplasm in the form of a vesicle. ठीक है।
व्हेन द एंथ्रीडियम मैच्योर, ठीक है, द अपर सेल्स ऑफ स्टेराइल जैकेट इम्बाइब वाटर एंड दे गेट सेपरेटेड एंड द एंथ्रोजॉइड्स मूव विथ ए फोर्स आर वन बाई वन, ठीक है, एंड दे स्विम इन ए थिन फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द मीडियन ग्रूव ऑफ द थैलस। द वाटर कम्स आइदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम ड्यू, ठीक है। तो यह रिक्सिया का जो है एंथीडियम है, इसमें यह आप देख सकते हैं कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, या पियर शेप्ड कह सकते हैं या क्लब शेप्ड कह सकते हैं। इसके पास एक छोटा सा स्टाक है, ठीक है, एक स्टेराइल जैकेट है जहां एंथीडियम पाया जाता है, उस चैम्बर को एंथीडियल चैम्बर कहते हैं। यह बाहर खुलता है थ्रू ए फोर, जिसे ऑस्टियोल कहते हैं। इसके पास एक जैकेट है, जैकेट के अंदर बहुत सारी क्यूबिकल सेल भरी रहते हैं जिन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। हमने एक बाहर निकाल के बताया है, प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर डायगोनली डिवीजन होता है, 2 एंड्रोसाइट बनती हैं। अब प्रत्येक एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोज परिवर्तित हो जाती है इनटू ए सिंगल एंथ्रोजॉइड। जब एंथ्रोजॉइड इसके अंदर बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यह स्टेराइल जैकेट की जो ऊपर वाली सेल्स हैं, यह पानी को सोख करके जो है एब्जॉर्ब करके जो है अलग हो जाती हैं, ठीक है। और ये एंथ्रोजॉइड इसके अंदर से निकल करके थाइलस के डार्सल सरफेस जो मीडियन ग्रूव है उसमें जो पानी है उसमें तैरते हैं। अब पानी कहाँ से आता है? या तो बरसात से आ सकता है या फिर जो है ड्यू, जो रात की ओस की बूंदें हैं उससे आ सकता है। अब हम रिक्सिया के आर्चिगोनियम के बारे में चर्चा करेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमने वीटियस थाइलस बनाया है आर्चिगोनियम का। The mature archegonium of Rixia is a flask-shaped structure which is divisible into 2 parts. The upper narrower portion is called as neck, whereas the lower dilated portion is known as venter. The neck is present towards the dorsal surface in photosynthetic region, whereas the venter is present in storage region. The neck is composed of 6 vertical rows of neck cells, which enclose 4 to 6 neck canal cells. The venter contains a small venter canal cell and a large egg cell. It also contains a sterile jacket. ठीक है, there is a small stalk is also present, ठीक है। यानी रिक्सिया का जो आर्चिगोनियम है वो आप देख सकते हैं एक फ्लास्क की तरह संरचना है जो 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर का जो पतला पोर्शन है उसे आप कह सकते हैं नेक, और नीचे के चौड़े हुए पोर्शन को आप कह सकते हैं वेंटर। नेक जो होती है इसकी 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है नेक सेल की, जिसके अंदर जो 4 से 6 नेक कैनाल सेल को बंद किए रहती हैं। जबकि जो वेंटर है, वेंटर में आप देख सकते हैं 2 सेल पाई जा रही हैं, एक वेंटर कैनाल सेल और दूसरा एग सेल, ठीक है। जब यह आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो एनसीसी और वीसीसी नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों जो क्या होती हैं डिजॉल्व हो जाती हैं, और डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाएंगी म्यूसिलेज। यह म्यूसिलेज क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा और इसकी साइज बढ़ेगी। जब साइज बढ़ेगी तो यह क्या करेगा, अंदर से एक प्रेशर डालेगा किसके ऊपर, लिड सेल के ऊपर। लिड सेल देखिए अब 4 होती संख्या में 2 दिखाई दे रही हैं, 4 होती हैं। जब अंदर से प्रेशर पड़ता है तो लिड सेल गेट सेपरेटेड, अलग हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज ए पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइड, ठीक है। एक पैसेज बन जाता है किसके लिए, एंथ्रोजॉइड की एंट्री के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो एंथ्रोजॉइड वो भी डार्सल सरफेस पे स्विम कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे यह रिक्सिया का थाइलस है,
ऐसा, और आप जान रहे हैं कि यह मीडियन ग्रुप है, और इसी मीडियन ग्रुप में जो पानी है उसी में मान लीजिए यहाँ एंथ्रेडियम है और यहाँ आर्चिगोनियम है, ठीक है। तो एंथ्रोजॉयड यहाँ से स्विम कर रहा, स्विम करते हुए कहाँ पहुँचेगा, आर्चिगोनियम के पास, और वहाँ पे जो है एंट्री बन चुकी है, ठीक है। तो यह एंथ्रोजॉयड कीमोटैक्टिकली पहुँचते हैं कहाँ पे, आर्चिगोनियम के नेक के पास, ठीक है। ए नंबर ऑफ एंथ्रोजॉयड्स इंटर इनटू द नेक बट ओनली वन ऑफ देम सक्सीड टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है। एक उसमें से फ्यूज करके, एक से फ्यूज कर लेता है और यह प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। अब हम स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम के बारे में चर्चा करेंगे। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है, जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विच इज फाइनली डेवलप इनटू एन स्पोरोगोनियम। द स्पोरोगोनियम ऑफ रिक्सिया इज सिंपलेस्ट एमंगस्ट ब्रायोफाइट्स, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल। द कैप्सूल हैज ए सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल, ठीक है। The venter wall of archegonium become double layered and is called as calyptra, ठीक है। और it forms a protective covering around capsule wall. Inside the capsule wall, sporogenous tissue develop, which form spore mother cells. Spore mother cells are diploid. They undergoes meiosis to form स्पोर टेट्राड, ठीक है। यानी ये जो रिक्सिया का स्पोरोगोनियम है यह बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें फूट सीटा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सूल के पास एक सिंगल लेयर्ड वाल होती है, ठीक है। वह वाल कैप्सूल वाल कहलाती है, और जो आर्चिगोनियम की जो वाल थी वह डबल लेयर्ड हो जाती है जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसीलिए कैलिप्ट्रा कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि वो आर्चिगोनियम से बना होता है, ठीक है। जबकि जो जाइगोट से बना है या कैप्सूल वाल वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जा रही है या स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। वो स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड हैं। इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, जिसके फलस्वरूप स्पोर बनेंगे जो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, जो बाद में अलग हो जाते हैं, ठीक है। और यह स्पोर टेट्राड जो है दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी अब ये हैप्लॉइड हैं और जो अगली गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है, ठीक है। और यह स्पोर जब बाहर आएंगे, जब यह सड़ गल जाएगा इस कैप्सूल वाल, तब यह स्पोर बाहर आते हैं। रिक्सिया की कुछ स्पीसीज हैं, जैसे रिक्सिया क्रिस्टलिना है, उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें सारे स्पोर मदर सेल जो होती हैं वह स्पोर बनाती हैं, लेकिन रिक्सिया क्रिस्टलिना में क्या होता है कि कुछ स्पोर मदर सेल फेल हो जाती हैं टू फॉर्म स्पोर, एबार्ट कर जाती हैं, ठीक है। वो स्पोर नहीं बनाती, अब नष्ट हो जाती हैं, और दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स, यानी जो अंदर कुछ स्पोर मदर सेल वह स्पोर नहीं बना पाती हैं और नष्ट हो जाती हैं, और वो क्या देती है, पोषण देती हैं, किसको, डेवलपिंग स्पोर्स, जो स्पोर बन रहे हैं। और इन सेल्स को, इन जो स्पोर मदर सेल जो फेल हो जाती हैं, इसे ही कहते हैं नर्स सेल्स। क्या कहते हैं, नर्स सेल्स। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नर्स सेल किस में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा रिक्सिया के कैप्सूल में, ठीक है। इनका काम है पोषण देना। तो जब ये स्पोर, कोई डिस्पर्सल का इसके पास साधन है नहीं, रिक्सिया के पास सिंपलेस्ट है, जब ये सड़ गल जाता है इस कैप्सूल वाल, तब ये स्पोर बाहर आते हैं और जर्मिनेट करके नया रिक्सिया का थैलस बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी थी वह थैलस लायक थी, गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम बना, आर्चिगोनियम बना, ठीक है,
एंथीडियम के अंदर एंथ्रोजोआइड बना, एंथ्रोजोआइड से आर्चियोगोनियम के अंदर एग बना, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से क्या बन गया, स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर फिर आप देख रहे हैं स्पोर बना जो हैप्लॉयड है। इस प्रकार गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट को बनाया। अब स्पोरोफाइट ने किसको बनाया, गैमेटोफाइट को। यह जो है दोनों फेजेज इस प्लांट की लाइफ साइकिल में आती रहती हैं, इसे ही कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।